हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 66 की, जो कि 11 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है कार्य तथा ऊर्जा, और आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। पिछले पाठ में हमने कार्य के बारे में पढ़ा था बच्चों, और देखिए चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की कार्यपत्रक में और पाठ में आपके लिए क्या खास है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हम परमाणु के नाभिकीय पृथ्वी के आंतरिक भाग और ज्वार भाटा से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विज्ञान में हम ऊर्जा को एक निश्चित और सटीक अर्थ देते हैं। आओ इसे समझने की कोशिश करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट गेंद स्थित विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। क्यों? ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। क्यों? जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। क्यों? उपरोक्त सभी वस्तुओं में विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जो वस्तु जिस पर किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। यानी कि सामान्य तौर पर देखा जाए तो सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है ऊर्जा का, और हम कई प्रकार से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि परमाणु के नाभिक के द्वारा, पृथ्वी के आंतरिक भाग द्वारा और ज्वार भाटे के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम उदाहरणों को देखें, जैसे कि जो स्थिर विकेट है उन पे जब गेंद टकराती है, हथौड़े के द्वारा कील को ठोका जाता है, या फूले गुब्बारे को दबाने की कोशिश की जाती है, तो उसमें कुछ माध्यम से ऊर्जा होती है और कार्य किया जाता है, जिस वजह से क्या होता है बच्चों, एक एक तरफ से हानि होती है, एक तरफ से ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाते हैं बच्चों? ऐसी स्थिति में कुछ कार्य कहते हैं हम, कि कुछ कार्य हुआ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। विज्ञान में ऊर्जा का एक मात्रात्मक गुण है, जिसे किसी वस्तु को कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। यानी कि इसे ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है बच्चों। आगे है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का मात्रक होता है, यानी जूल, यानी न्यूटन मीटर, यानी केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, आगे है, एक जूल, यानी कि एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। यानी कि कार्य 1 जूल का मतलब है कि 1 जूल कार्य करने के लिए 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर आगे, कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक जैसे कि किलो जूल या केजे का उपयोग किया जाता है। 1 केजे, यानी कि 1 केजे बराबर होता है 1000 जूल के बच्चों। अब ऊर्जा के कई रूप हैं बच्चों। ऊर्जा के अनेक रूप हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत, ज्वारीय, पवन, ध्वनिक, यांत्रिक। अब यांत्रिक क्या है बच्चों? यांत्रिक किसी वस्तु में स्थित तथा गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में बताया जाता है। यानी कि ये हमें पढ़नी भी बच्चों। वैसे भी यांत्रिक ऊर्जा क्या है? दोनों जो ऊर्जा है, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा, उनका योग है बच्चों। अब अलग अलग तरह की ऊर्जा है, जैसे कि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, प्रकाश ऊर्जा हमें प्रकाश के द्वारा प्राप्त होती है, रासायनिक ऊर्जा का तो आप उदाहरण देखते ही हैं। रासायनिक ऊर्जा जो हमारे जितने भी जो छोटे बड़े सेल्स हैं, हमारी बैटरी होती है, उनमें रासायनिक ऊर्जा को हम किसमें? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अब पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह पवन चक्कियाँ लग गई हैं, तो वो क्या करती है? पवन ऊर्जा को बिजली या विद्युत में परिवर्तित कर देती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं बच्चों? ये अलग अलग तरह की ऊर्जा हैं जो किसी न किसी माध्यम में इस्तेमाल की जाती हैं। चलिए बच्चों, अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। तो ऊर्जा क्या है बच्चों? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं बच्चों, और इसका एसआई मात्रक है जूल। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं? तो ऊर्जा के विभिन्न रूप ये हैं जो आप लिख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, 14.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित कीजिए। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल, तो 14.5 बराबर हो गया 145/10 गुणा 1000 और ये बराबर हो गया 145/20 जूल के बच्चों। ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 4 है, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? वह ऊर्जा जो हमें सूरज के द्वारा प्राप्त होती है सौर ऊर्जा कहलाती है बच्चों। आपने बहुत सी जगह सोलर पैनल लगे हुए देखे होंगे, तो वह एक सौर ऊर्जा का उदाहरण है जिसमें हम सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देते हैं? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं बच्चों। ऐसे ही अगला प्रश्न है आपका बच्चों। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा का कोई एक अनुप्रयोग लिखिए। तो पवन ऊर्जा का एक अनुप्रयोग यह है कि पवन की ऊर्जा को हम पवन चक्कियों द्वारा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम बच्चों? पवन ऊर्जा का एक अनुप्रयोग कहते हैं बच्चों। तो बच्चों ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। आपका कार्यपत्रक और आपकी वीडियो हो गई कंप्लीट, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।